फैक्ट ये है कि 9/11 के बाद से यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने कितने वॉर्स लड़े हैं, 78 कंट्रीज में काउंटर टेररिज्म एक्टिविटीज करी हैं, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दिस वॉर 4.5 मिलियन लोग ऑलरेडी मारे जा चुके हैं। पोस्ट 9/11 वॉर्स में इराक, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, सीरिया, कहां कितने कितने पैसे खर्च कर ऑलमोस्ट $8 ट्रिलियन एंड 38 मिलियन लोग डिस्प्लेस हो गए। कितने सारे देश इन्होंने तबाह कर दिए। एंड इसमें देखो हॉलीवुड का भी बहुत बड़ा पार्ट है। जब इनको कोल्ड वॉर के दौरान ये दिखाना था कि रशियंस खराब हैं, तो एंटी रशिया मूवीज बनती थी। ये जेम्स बॉन्ड की मूवी निकलती थी गोल्डन आई, वैसे है तो मूवी बहुत बढ़िया, मैं 4-5 बार देख चुका हूँ। ये बात अमेरिकन जूश कमेटी बता रही है कि नेतन्याहू गया था, ठीक है, अपने हॉलीवुड वाले दोस्तों के पास एंड कह रहा था कि भाई इजराइल की इमेज प्रॉब्लम है, कुछ करो। देखो इजराइल की इमेज सुधारना ज्यादा मुश्किल काम है एंड मुसलमानों को डिफेम करना ज्यादा आसान है। इसीलिए हॉलीवुड में फिल्में बनने लगी कि भाई मुसलमान खराब है, मुसलमान खराब है। ये देखो इतनी सारी मूवीज, एंड इसमें से एक मूवी तो मैंने अगेन 4-5 बार देखी हुई है, ठीक है, म्यूनिक नाम की ये मूवी है। एंड देखो मैं खुद ही इस प्रोपेगेंडा का शिकार हुआ हूँ। देखो सिंपल बात है, इनको अपना ग्रेटर इजराइल प्रोजेक्ट पूरा करना है, ठीक है, तो इनको लगा भाई क्या करें, हम किसकी जमीन छीनने वाले हैं, वहां पे तो मुसलमान है, ठीक है, मुसलमानों का नाम खराब करो। कुछ डिफरेंशिएशन नहीं करते हैं ये बिटवीन अ पैलेस्टीनियन क्रिश्चियन एंड अ पैलेस्टीनियन मुस्लिम। इनके लिए पैलेस्टीनियंस ही है। एंड बॉलीवुड ही देख लो, कितना एंटी पाकिस्तान प्रोपेगेंडा चलता है, इस टाइप की मीम्स भी देखने को मिल जाती है। वैसे वो बात अलग है कि आजकल इंडिया में सभी को पाकिस्तानी लेबल किया जा रहा है, इंक्लूडिंग एक 17 साल का बच्चा जो CBSE को एक्सपोज करता है। एंड UAE को देखो, $5 मिलियन इन्होंने खर्च किए, किस चीज के लिए, मुसलमानों का नाम खराब करने के लिए। अरे यार, तो जब हमारे आसपास बात होती है ना, लोग कहते हैं मेरे को ना मुस्लिम कंट्री जाना अच्छा नहीं लगता है, तो मैं कहता हूँ भाई दुबई तो जाते रहते हो, तो कहते हैं हाँ नहीं दुबई अलग है, दुबई अलग है। इसीलिए अलग है ना क्योंकि वो खुद ही मुसलमानों का नाम खराब करते हैं। एंड आप दुबई के बारे में बात करते हो, ठीक है, बाली क्या है, बाली जो इंडोनेशिया मेजरली मुस्लिम कंट्री है। मलेशिया की पॉपुलेशन क्या है, मेजॉरिटी मुस्लिम है। कराबी लोग जाते हैं बहुत लोग थाईलैंड में घूमने, वहां पे क्या है, वहां पे भी अच्छी खासी मुस्लिम पॉपुलेशन है, अच्छे से रहते हैं वो लोग, बड़े अच्छे से रहते हैं। चलो खैर, हम थोड़ा डाइग्रेस हो गए, इजराइल के पास वापस आते हैं। इन्होंने अपने पॉपुलेशन को इतना ज्यादा ब्रेन वॉश कर रखा है कि उनको किलिंग मशीन बना चुके हैं वो लोग, ठीक है, ये फैशिज्म कहते हैं इसको। एंड ये बहुत अर्ली, मतलब जब बच्चा होता है ना तब से चालू होता है। यहाँ पे इनके जो किताब है ना, उसमें अरब्स को तो एक इंसान का रूप भी नहीं बताया जाता कि भाई इंसान ही नहीं है अरब्स। एंड ये देखो, उसका प्रूफ इसमें दिख जाएगा कि ये बच्चे अपने स्कूल बस में जा रहे हैं, नर्सरी राइम्स गाने के बजाय क्या क्या गा रहे हैं। They might be playing up to the camera, but these songs are part of their regular repertoire. एक और एंटी मुस्लिम टॉकिंग पॉइंट जो सुनने को मिलता है वो ये है कि देखो यूरोप में क्या किया, मुसलमानों ने यूरोप को ही खत्म कर दिया। अरे भाई सिंपल बात है, आपने सबसे पहले क्यों उनके जाके देश बर्बाद कर दिए। वो जो ऊपर आपको फिगर बताया था 38 मिलियन पीपल डिस्प्लेस्ड, ठीक है, ये कहां से आए हैं ये सब, क्यों आपने पार्टिसिपेट किया अफगानिस्तान के वॉर में, इराक के वॉर में, सीरिया के वॉर में, लिबिया में, येमेन में, क्यों लोगों के घर उजाड़ दिए। एंड यही सेम चीज अफ्रीकन कंट्रीज के लिए भी वैलिड है। फ्रांस ने अभी भी इन देशों को कॉलोनाइज किया हुआ है अपने करेंसी CAF फ्रैंक के थ्रू। देखो आप लोग को उनको अकेला छोड़ देना चाहिए था, ठीक है, जिए अपनी जिंदगी जैसे जीते हैं जिए, ठीक है। एंड इराक की बात करें या लिबिया की बात करें तो दे वर वेरी थ्राइविंग कंट्रीज, अच्छा खासा चल रहा था वहां पे। लिबिया की बात करें तो वहां पे मिडिल क्लास पॉपुलेशन इतना बढ़िया कर रही थी, इसीलिए तो उनको रेफ्यूजीज कहा जाता है, क्योंकि आपने जाके उनके घर ही तबाह कर दिए। तो जो आपके दोस्त यार हैं, ठीक है, यूरोपियंस को कह रहा हूँ ये, या जो भी आपको कोई ये बात बोले आप बता सकते हो उनको, आपके दोस्त यार हैं USA, इजराइल, उनको बोलो ये सब मतलब जस्ट स्टॉप इट, बंद करो यार ये सब, उन लोगों को अकेले रहने दो। एंड एक और अब देखो बताएंगे मुस्लिम सबसे ज्यादा टेररिस्ट हैं, तो भाई देखो हमने देखा गाजा में क्या हुआ, पर्पसली बच्चों को टारगेट करना, ठीक है, बेबीज को टारगेट करना स्नाइपर्स के थ्रू, बच्चों का रेप करना जेल के अंदर, जानबूझकर जो खिलौने होते हैं उसमें बम फिट कर देना, ड्रोन से बच्चों को चेज करना और मारना। आज की डेट में बात करो सबसे ज्यादा डीमोनाइज देश कौन सा है, ठीक है, जिसको वेस्टर्न मीडिया ने एकदम डीमोनाइज कर दिया है, वो देश है ईरान। अब इस वॉर में क्या हुआ, किसने जाके बॉम्ब किया वो गर्ल्स स्कूल, किसने करी डबल टैप स्ट्राइक। डबल टैप स्ट्राइक का मतलब समझते हो, उनको एग्जैक्टली पता था वहां पे क्या है, क्योंकि इनकी जो टोमाहॉक मिसाइल्स यूज हुई थी उसके अंदर कैमरा फिटेड रहता है भाई। अगर आपको पता चल गया था कि गर्ल्स स्कूल है तो भाई अबॉर्ट कर देते मिशन, नहीं किया, एक बार जाके वहां पे बम फटता है।
फिर उसके बाद बहुत सारे लोग वहां पे जाके इकट्ठे हो जाते हैं, इंक्लूडिंग मेडिकल वर्कर्स। माँ बाप पहुंचे होंगे कि भाई ये क्या हुआ, जब सबको न्यूज पता चली तो फिर क्या होता है, फिर दूसरा बम फटता है वहां पे जाके, ताकि मैक्सिमम डैमेज हो सके। मैक्सिमम 175, जिसमें ज्यादातर तो छोटी छोटी बच्चियां थी, 175 लोगों का कत्ल किया है वहां पे। एंड इतना ही नहीं, इस वॉर के दौरान किसने ईरान के अंदर यूनिवर्सिटीज एंड हॉस्पिटल्स को बॉम्ब किया, स्कूल्स तक को नहीं छोड़ा। 500 स्कूल, 300 हेल्थ सेंटर, 82,000 सिविलियन स्ट्रक्चर्स को किसने उड़ाया? ईरान ने तो नहीं उड़ाया। कुछ भी ऐसा सिविलियन टारगेट होता है इजराइल के अंदर तो एकदम गला फाड़ फाड़ के ये बताते लोगों को, जैसे बताया था कि भाई 40 beheaded डेड बेबीज हैं, 40 beheaded बेबीज, जो सब झूठ था। ईरान ने ऐसा कुछ भी नहीं किया, सिर्फ उनको डिटर करने के लिए सामने वाले को कि भाई अब आप ऐसा नहीं करोगे, उन्होंने एक टारगेट लिस्ट निकाली अमेरिकन यूनिवर्सिटीज की कि भाई हम इनको टारगेट करेंगे, गल्फ कंट्रीज में जितनी भी हैं। बट क्या उन्होंने एक भी स्कूल, एक भी हॉस्पिटल को टारगेट किया? देखो, एक वजह है, मैं कभी ये वीडियो बनाना नहीं चाहता था, एंड आपको दिख रहा होगा काफी हद तक तो ये खुद की फ्रस्ट्रेशन निकल रही है बाहर। क्योंकि जब हमारे यहाँ पे लोग आर्ग्यू करते हैं ना, हमारे चाहे दोस्तों, ठीक है, फैमिली सब मिला लो इसमें, तो सब यही कहते हैं कि भाई मुसलमान खराब है। तो जब भी ऐसी बातचीत होती है ना, मैं सिर्फ दो चीजें कहता हूँ। देखो, रिगार्डलेस ऑफ किसका क्या रिलीजन है, क्या कास्ट है, हर सेक्शन ऑफ सोसाइटी में, हर सेक्शन ऑफ रिलीजन में अच्छे लोग होते हैं, बुरे लोग होते हैं। एंड एक रीसेंट पॉडकास्ट में भी मैंने बताया था अपना ओपिनियन कि भाई मुझे तो लगता है कि रिलीजन को एज अ टूल यूज किया जाता है, ब्रेन वॉश किया जाता है लोगों को, जैसे कि इजराइल करता है। एंड सबसे ज्यादा रेडिकलाइज कट्टर लोग कौन हैं इस दुनिया में? इजरायलीज हैं। देखो, इंडिया में भी आपको बहुत सारे ओपिनियन सुनने को मिलते हैं या झूठ सुनने को मिलते हैं, एंड मेरा तो गेस यही है कि भाई लोग ब्रेन वॉश हो चुके हैं हमारे यहाँ पे बहुत ज्यादा, एंड मेन स्ट्रीम मीडिया का इसमें बहुत बड़ा हाथ है। सबसे पहले तो देखो, एक ही टाइप का कंटेंट चलाते रहना कि ठीक है, ये खराब, ये खराब, ये खराब। एक मुसलमान ने आके क्राइम किया तो भाई सारे न्यूज चैनल्स पे चलेगा, ठीक है। नंबर 2, झूठ बोलते हैं ये लोग, झूठ बोलते हैं। ये सुनो, आप मेरी बात सुन लीजिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। कैलकुलेटर निकालिए और लिखिए 14.09। अब ये देखो क्या क्या हेडलाइन टाइप चल रही है। शार्प राइज इन माइनॉरिटी पॉपुलेशन, 43.5% राइज इन मुस्लिम पॉपुलेशन, ये बता रहे हैं ये। अब देखो, ये तो आपने ओपिनियन सुन लिया, कचरा सुन लिया, ठीक है, मेन स्ट्रीम मीडिया का। अब फैक्ट सुनो। 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग मुस्लिम पॉपुलेशन कितनी थी इंडिया में? 14.2%। 2025 में जो प्रोजेक्शन है उसके अकॉर्डिंग कितनी हो गई है? 14.6% या अप टू 15%, ठीक है। हिंदूज का कितना पॉपुलेशन शेयर है? 79 to 80%, उतना ही है जितना पहले था। इनफैक्ट यहाँ पे ये भी बताया गया है कि सबसे रैपिड डिक्लाइन अगर किसी के फर्टिलिटी रेट में है तो वो मुसलमानों में ही है। एक और चीज जो मैं सबको बोलता हूँ कि यार अपने ओपिनियन मत झाड़ो, यहाँ अपने ओपिनियन मत बताओ हमें बहुत सुनते रहते हैं हम ओपिनियंस। फैक्ट्स बताओ, फैक्ट्स।